उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुकाबले की बात है वो सब आपस में तय कर लें कौन मुकाबले में है कौन मुकाबले में नहीं है, लेकिन यह सब 2019 के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सब भाजपा के विरोध में एकजुट थे। 51% वोट के साथ 64 सांसद हमारे जीते थे। अब उसमें 2+ हो गए, रामपुर हम जीत चुके हैं, आजमगढ़ जीत चुके हैं, तो 66 हो गए। और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा जीत। कर्नाटक में कमल नहीं खिला, क्या कमी रह गई सर? कर्नाटक में कमल नहीं खिला, क्या कमी रह गई? जो कमी रह गई उसकी समीक्षा कर रहे हैं। 2018 में वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी हम सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 28 लोकसभा में से 27 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि 2023 में हम वहाँ विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन 2024 में लोकसभा में कमल ही कमल दिखेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है वो नहीं चाहते हैं कि 2000 का नोट बंद हो, वो नहीं चाहते हैं कि नोटबंदी का फैसला लिया जाए, वो नहीं चाहते हैं गरीब को पक्का मकान मिले, वो नहीं चाहते हैं हर गरीब के घर में नल से जल पहुंच जाए, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे आप सब पत्रकार मित्रों बुलंदशहर के 5 घंटे बिजली मिलती 2017 से पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। तो ये सब परिवर्तन का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल। मंत्री जी, हेल्थ सेक्टर में लगातार सरकार पैसा लगा रही है, खर्च कर रही है। माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में 100 घंटे में 100 किलोमीटर बना है, लेकिन अगर आप देखें तो 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का, एक्सप्रेस वे का एक रिकॉर्ड बना है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में ये काम शुरू हुआ था पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके समय, और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय वह एक नए कीर्तिमान स्थापित करने का। यहाँ जनपद में विशेष तौर से जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान है, उसमें कुछ शिकायतें आई थी, उसके लिए एक टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दे दिया गया है और हर विधानसभा के कम से कम 10 गांव में वह टास्क फोर्स निरीक्षण करेगी। जहां पाइपलाइन डालना है 1 मीटर नीचे डालने का काम, और टेस्टिंग के बाद जैसे सड़क पहले थी उसी तरह से बनाने का काम। लेकिन जब तक पहले जैसी सड़क बनाने का काम नहीं पूरा हो जाता है, तब तक आवागमन के योग्य बनाने का काम संबंधित कंपनियों का है। इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्र में जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर भी जो सीवर लाइन पड़ रही है, जो पीएनजी की लाइन पड़ रही है, उसके कारण से भी जो आवागमन को लेकर के समस्या है, उसको भी विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया है। जनपद के अंदर जितने भी चारागाह की जमीनें हैं या चकमार्ग हैं, अगर उन पर अवैध कब्जा है तो उनको खाली कराने और खाली करा करके विशेष तौर से वह गौवंश के लिए, चारे के उत्पादन के लिए, उनके रखरखाव के लिए उपयोग करने। जो हमारे तालाब हैं, उन तालाबों पर भी कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जे किए थे। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन तालाबों पे, चारागाह की ज़मीनों पर किसी गरीब का कब्जा है तो उसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे करके उसे खाली कराया जाए। लेकिन अगर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो उसके को एक सूचना दे करके फिर अगर जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी किया जाए, यह भी निर्देश दिया गया है। प्रदेश हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।